जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको पता है अपना पिछला टॉपिक हुआ था डोबर्नियर ट्रायड्स। डोबर्नियर कौन थे? साइंटिस्ट। क्रोनोलॉजी समझते हैं अपन क्या है कि देखिए अपने को ये चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, ये चैप्टर में साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है और साइंटिस्ट ने क्या क्या अपने को क्लासिफिकेशन दी है वो करना है। किसका क्लासिफिकेशन? एलिमेंट्स का। ओके, एलिमेंट्स क्या होते हैं? पूरी राम कथा मैंने पुरानी वीडियो में बताई है, तो आप मेरी पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कीजिए। ओके, तो पहले अपन कौन सी देखिए क्या होता है कि मैंने बताया था आपके पास कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। ठीक है, आज मान लीजिए आपके पास 30 कपड़े, तो आप क्या करोगे? इतने कपड़े मुझे शादी में पहनना है, इतने कपड़े मुझे बर्थडे में पहनना है, इतने कपड़े मुझे किसी की सालगिरह में पहनना है। तो ऐसे अलग अलग कपड़ों को क्या करोगे आप? अलग अलग अलमारी लोगे। ठीक है, अलमारी के हर एक अलग अलग कंपार्टमेंट में अपने अलग अलग कपड़े रखेंगे। तो साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे? वो लोगों का क्या किसकी जरूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा? एटम या फिर एलिमेंट की। ठीक है, अब 1817 तक 30 एलिमेंट ढूंढ लिए थे, 30 एटम ढूंढ लिए थे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो साइंटिस्ट को क्या करना था कि उनको वो एटम को एकदम ठीक तरीके से रखना था। डोबर्नियर ने बताया था 3-3 का ग्रुप करके डोबर्नियर ने वो एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, अब क्या हुआ? 1870 तक 30 एलिमेंट पता थे। 1866 में क्या हुआ कि 56 एलिमेंट आ गए। अब 56 एलिमेंट को कैसे रखना, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। डोबर्नियर ने तो 30 एलिमेंट के बारे में बताया था। तो देखिए डोबर्नियर ने क्या किया था, डोबर्नियर ने जितने भी एलिमेंट है उनको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। ठीक है, फिर उसमें से 3 का ग्रुप बनाया, वो 3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। फिर उसने क्या किया, फर्स्ट जो 3 एलिमेंट है अपने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसमें क्या किया उसने कि फर्स्ट एंड सेकंड की एडिशन करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो जो भी एटॉमिक नंबर आया, सॉरी एटॉमिक मास आया, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास आया। ठीक है, वो एटॉमिक मास क्या था? ऊपर के एलिमेंट का एटॉमिक मास था। तो देखिए क्या हुआ कि डोबर्नियर साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास का यूज किया। बाद में आया न्यूलैंड, उन्होंने क्या किया? 8 का ग्रुप बनाया। कितने का ग्रुप बनाया? 8 का ग्रुप बनाया, इसलिए उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, तो 3 का ग्रुप बनाया डोबर्नियर ने, तो उसने किसका यूज किया? एटॉमिक मास का। ठीक है, बाद में न्यूलैंड है, उन्होंने भी एटॉमिक मास का यूज किया। बाद में आए मेंडेलीव, उन्होंने भी एटॉमिक मास का यूज करके ही उनको रखा है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है, मेरे पुराने वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो डोबर्नियर हो, न्यूलैंड हो, साइंटिस्ट का नाम है, या फिर मेंडेलीव, इन्होंने एटॉमिक मास नंबर का यूज करके उनको रखा है। जैसे कि ये एग्जांपल मान लीजिए, न्यूलैंड ने क्या किया? सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट को रखा, फिर बाद में उससे ज्यादा, बाद में उससे ज्यादा, बाद में उससे ज्यादा वाले को रखा। ठीक है, तो डोबर्नियर ने एटॉमिक मास यूज किया, न्यूलैंड ने एटॉमिक मास यूज किया, मेंडेलीव ने एटॉमिक मास यूज किया, उनको यूज करके उनको एक जगह फिक्स कर दिया। ठीक है, बट बाद में आया मोज़ली। ठीक है, मोज़ले क्या बोले कि आज तक जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने एटॉमिक मास का यूज किया, मैं एटॉमिक मास यूज नहीं करूंगा, एटॉमिक नंबर यूज करूंगा। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क होता है? एटॉमिक नंबर मतलब होता है जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच साइंटिस्ट यूज द एटॉमिक नंबर फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो उसका आंसर रहेगा मोज़ली। ठीक है, एंड विच साइंटिस्ट आर यूज एटॉमिक मास नंबर फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसका आंसर रहेगा डोबर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडेलीव। तो आपको याद रखना है डोबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडेलीव, इन्होंने एटॉमिक मास का यूज करके टेबल बनाया। ठीक है, तो आज अपन कौन से साइंस? डोबर्नियर का मैंने बता दिया, बाद में अपने को पढ़ना है न्यूलैंड के बारे में, बाद में पढ़ना है मेंडेलीव के बारे में, और बाद में अपने को पढ़ना है मोज़ले के बारे में। और मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज होता है। ठीक है, आपको कितने भी टेबल देखेंगे लर्न करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं बस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा कैसे लर्न करते हैं वो ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक फॉलो करना है आपको। ठीक है, बाकी टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं, आज जो टेबल दूंगा वो भी लर्न करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, बस पढ़ना क्या है कि वो साइंटिस्ट ने क्या बताया है
और वो साइंटिस्ट का टेबल कैसा था, उसने कैसे एलिमेंट को अरेंज किया है वो पढ़ेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये लॉ ऑफ ऑक्टेव या फिर ये टेबल किस लिए बनाया जाता है, एलिमेंट को सिस्टमेटिक वे से अरेंज करने। अब क्या हुआ है कि ये ऑक्टेव वाला ये टेबल किसने बनाया है भाई, ये टेबल बनाया है अपने न्यूलैंड ने। न्यूलैंड कौन थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो न्यूलैंड ने ये टेबल दिया है अपने को। कब ये टेबल इंट्रोड्यूस किया न्यूलैंड ने, 1866 में। और ये टेबल बनाने की जरूरत क्या पड़ी उनको कि डोबर्नियर ने तीसरी एलिमेंट के बारे में बताया था। बाद में 1866 आते तक 56 एलिमेंट्स आ गए थे। तो उन 56 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाए ये बताया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड थे अपने इंग्लिश साइंटिस्ट, ओके। 1866 में उन्होंने ऑक्टेव लॉ दिया। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि डोबर्नियर कौन से साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या दिया, ट्राइड दिया, ऑक्टेव दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया या फिर पीरियोडिक टेबल दिया, ये पूछते। तो आपको फिर ऐसे जोड़ी लगाना पड़ेगा उनकी। आपको पूछेंगे कि ऑक्टेव लॉ ये किस साइंटिस्ट ने दिया, ट्राइड लॉ ये किस साइंटिस्ट ने दिया, तो कौन सा टेबल किस साइंटिस्ट ने दिया ये एग्जाम में पूछते। तो आपको पता रहना होगा डोबर्नियर ने ट्राइड का दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ बताया, ओके। तो ये ऑक्टेव लॉ था क्या, उनका मीनिंग था कि जो भी एलिमेंट्स है उन्होंने उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लगाया, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया, ठीक है। सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। क्यों, उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। और एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, एटॉमिक मास नंबर 1। तो सबसे हल्का कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया उन्होंने और फिर बढ़ते बढ़ते एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से उन्होंने बाकी एलिमेंट को रखा। जिरकोनियम सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर वाला था, 56 था। अब तो बहुत सारे एलिमेंट आ गए। तब 1860 तक जिरकोनियम जो था वो सबसे हेवी या फिर उसका एटॉमिक मास नंबर सबसे ज़्यादा था, ठीक है। सो देखिए अब उन्होंने क्या किया, उस एक चीज़ को उसमें उन्होंने क्या किया, 8 एलिमेंट्स को रखना है। तो उन्होंने क्या किया, एक म्यूजिकल नोट्स का यूज़ किया। व्हाट इज मीन बाय म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स मतलब आपको पता है सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाया, वहाँ पे सा रे ग म प ध नि लिखो, ठीक है। इंग्लिश में सा को डो बोलते हैं, ठीक है, रे को रे बोलते हैं, गा को मी बोलते हैं, माँ को फा बोलते हैं, प को सा बोलते हैं, टी, डो रे मी फा सा ला टी, ये इंग्लिश में बोलते हैं। अपन सारे गा मा प ध नि ऐसे बोलते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे एलिमेंट्स को रख दिया। पर देखोगे आप तो ऑक्टेव मतलब होता है 8, ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट्स को रखना था उन्होंने। बट उन्होंने क्या किया है, 7 ही एलिमेंट्स को रखा। देखो 1 2 3 4 5 6 7। पर आप बोलोगे सर उन्होंने तो ऑक्टेव के बारे में बोला, 8 एलिमेंट के बारे में बोला, पर 7 ही क्यों रखा। उसके पीछे अब कुछ है, वो देखते हैं। अगर मैं देखूंगा यहाँ से चालू करूंगा और यहाँ तक गिनूंगा तो 7 होते, कितने होते 7। बट मैं यहाँ से चालू करूंगा और यहाँ तक गिनूंगा तो कितने हो जाएंगे, 8। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने यहाँ से लेके तो यही तक क्यों गिना, यही न्यूलैंड ने भी बोला है कि देखिए फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट, दिस वन, ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर्टी, इफ सपोज दिस आर एलिमेंट्स, ये मान लो कि 2 एलिमेंट है, तो ये लाइन में पूरे एलिमेंट रहेंगे। मीनिंग कि फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट पूरे क्या रहेंगे, मेटल्स रहेंगे। अगर ये एलिमेंट नॉन मेटल है तो उससे 8th एलिमेंट भी नॉन मेटल ही रहेगा। अगर ये एलिमेंट मेटलॉइड है, अगर है नहीं है या नहीं वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे। इफ सपोज ये मेटलॉइड है तो इससे 8th एलिमेंट जो रहेगा वो भी मेटलॉइड होगा। मतलब कि एक पूरे लाइन में पूरे मेटल आ गए,
एक पूरे लाइन में नॉन मेटल आ गए, एक पूरे लाइन में मेटलॉइड आ गए, मीनिंग कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट एलिमेंट and 8 element have a same physical and chemical property, okay। तो फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट में कोई भी फर्स्ट या लास्ट नहीं बोलने वाला, सब जब फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट देखेंगे तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, ओके। तो यही उन्होंने बोला है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा वीडियो लटक गया होगा, ओके। तो देखते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट में क्या रहते हैं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं। मतलब ये लाइन में मेटल होंगे तो पूरे मेटल, नॉन मेटल होंगे तो नॉन मेटल, और ये रहेंगे तो देखते हैं इसमें कि क्या बोला है। तो ऑक्टेव ने न्यूलैंड ने क्या बोला था, फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट हैव अ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मीनिंग। हाँ, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हैव अ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मीनिंग कि ये भी मेटल है तो ये भी मेटल रहेगा। आपको मेटल नॉन मेटल पता है, मेटल क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल वगैरह वगैरह। नॉन मेटल मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। मेटलॉइड मतलब मिश्र धातु, मतलब वो मेटल भी रहेगा नॉन मेटल भी रहेगा, ठीक है। तो मेटल मतलब पता है आपको, नॉन मेटल मतलब रबर वगैरह, कुर्सी वगैरह, चेयर वगैरह, एंड मेटलॉइड मतलब मिश्र धातु, मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये मेटल्स रहेंगे तो पूरे मेटल, नॉन मेटल रहेंगे तो फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी। ये किसने बताया था, न्यूलैंड ने बताया था, ठीक है। अब देखिए न्यूलैंड ने बताया, ये आपको समझ गया। एग्जाम में क्या आता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। लिमिटेशंस मतलब उसकी क्या खामियां थी। लिमिटेशंस मतलब वो एक सर्टेन चीज के लिए ही काम नहीं है। लिमिटेशन मतलब ये बस लिमिट हो गया, इसके बाद ये चीज काम करना चालू नहीं करेंगे, ठीक है। मीनिंग कि देखो जैसे ये ऑक्टेव ने बनाया था 56 एलिमेंट्स के लिए, फिर क्या होगा, 56 से कोई भी एलिमेंट इन्वेंट कर लिया, डिस्कवर कर लिया किसी भी साइंटिस्ट ने, यानी 56 है तो 57 एलिमेंट किसी ने क्या कर लिया कि इन्वेंट कर लिया। और वो 56 एलिमेंट मान लो कोई भी XYZ है, उस ये क्या था, इसका एटॉमिक नंबर 1 था, इसका 3 था, इसका 5 था, ऐसे देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, पर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका 2 ही रहेगा, जरूरी नहीं, इससे ज्यादा हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ये एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। इनका एटॉमिक मास नंबर अलग है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास नंबर मान लीजिए 1 है, तो इसका मान लीजिए 5th है, इसका मान लीजिए 8th है, इसका कुछ अलग है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना मतलब सीक्वेंस में लगाना जरूरी नहीं है, सीक्वेंस मतलब 1 2 3 4, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कैसा भी इंक्रीजिंग ऑर्डर रह सकता है, ठीक है। तो ये 10th, ये 12th मान लो, जैसे ये हो गया कि डायरेक्ट 20, ये हो गया कि जैसे मान लो कि 25th, ये 37, ये 40, ये 41, ये 54, ठीक है। ऐसे अलग अलग इसका पकड़ना है, ये थोड़ा इसका मान लीजिए 40 है, इसका मान लीजिए 56 है, इसका मान लीजिए 81 है, ऐसा ऐसा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बट अलग अलग है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस में। इफ सपोज अब क्या हो गया कि कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 39 है मान लो, अब होगा क्या कि मैंने यहाँ पे वो होना क्या चाहिए, 37 के बाद वो 39 वाला आना चाहिए यहाँ पे एलिमेंट, कोई भी XYZ एलिमेंट। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो होगा क्या, वो 56 एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे फिट होगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सरक जाएंगे, फिर ये यहाँ सरक जाएगा, यहाँ सरक जाएगा, ये यहाँ सरक जाएगा, तो फिर ये सीक्वेंस फॉलो हो पाएगा क्या, फिर मेटल के नीचे नॉन मेटल आएंगे क्या, तो नहीं। तो क्या होता है कि जैसे नया डिस्कवरी होगा वैसे ये टेबल काम करना बंद कर देगा। लिमिटेशन आ गया इसका कि, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसका कि इफ सपोज कोई नया डिस्कवरी हुआ तो ये जो भी टेबल है ये पूरा चेंज हो जाएगा, तो ये टेबल बिल्कुल काम में नहीं आएगा। सेकंड इसका लिमिटेशन ये है कि, एक सेकंड, हाँ, सेकंड इसका लिमिटेशन ये है कि न्यूलैंड ने क्या बोला था, ये अभी समझ गया होगा आपको कि अगर कोई भी नया एलिमेंट आया इसमें ऐड हुआ तो पूरा सीरीज छेड़छाड़ हो जाएगा और ये टेबल काम करना बंद कर देगा। ओके, ये मिटा देता हूँ। सेकंड इसका लिमिटेशन ये है कि न्यूलैंड ने क्या बोला था, फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रही, ठीक है।
बट ये अप्लीकेबल कहाँ तक है, ओनली कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है, कैल्शियम के बाद ये अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कैल्शियम के बाद नहीं हो रहा है ऐसा कि इसका 8 एलिमेंट ये है ना जिंक, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, दिस इज ओनली अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। जबकि उन्होंने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, पर वो कहाँ तक अप्लीकेबल था, ओनली कैल्शियम तक अप्लीकेबल था, उसके बाद अप्लीकेबल नहीं था, तो ये एक लिमिटेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या था, हाँ नेक्स्ट लिमिटेशन ये था कि उन्होंने क्या किया था, 56 एलिमेंट्स को रखा, तो 56 एलिमेंट्स रखना है तो कैसे होगा, 7 8 जा, एक लाइन में कितने हैं 7 है, ठीक है। ऐसे कितने वो बनने को होना, 8 रो बनने को होना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 7 7 ऐसे 7 7 करोगे तो 8 रो बनने को होना, बट ऐसा बना नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं है ना एक से ज्यादा एलिमेंट रख दिया, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कोबाल्ट एंड निकेल, एक से ज्यादा एलिमेंट रख दिया उन्होंने, तो ये इसका एक लिमिटेशन था, ये इसका डिसएडवांटेज था कि उन्होंने क्या करना था कि जैसे 56 एलिमेंट्स है ना, तो उसके लिए 8 रो बनाना चाहिए था, बट कहीं कहीं क्या किया उन्होंने कि एक से ज्यादा एलिमेंट रख दिया, जैसे ये कोबाल्ट एंड निकेल रख दिया, ठीक है, ये 2 रख दिया CnNa, ठीक है, ये 2 रख लिया, तो एक जगह कहीं कहीं 2 रख दिया, तो उससे क्या हुआ, वो जो ऑक्टेव का रूल है यानी कि एक लाइन में एक ही एलिमेंट होना और क्या वो 7 के इससे हिसाब से होना, वो थोड़ी ना उन्होंने उनका अचीव हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, तो उसका आंसर क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, ठीक है, नहीं सॉरी उन्होंने क्या किया है कि न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ म्यूजिकल नोट्स एंड he conclude that or he suggested that first element and 8 element have a similar chemical and physical property, ये पूछता है। फिर लिमिटेशंस पूछता है कि उसकी लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या था, इफ सपोज न्यूअर एलिमेंट इज डिस्कवर्ड देन इट इज डिफिकल्ट टू अरेंज दिस एलिमेंट इन दिस मैनर, ओके, तो क्या हो जाएगा, नया कोई डिस्कवर किया एलिमेंट उसको यहाँ रखना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड लिमिटेशन क्या था, ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ इज ओनली अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ओके, उसके बाद कोई उसका लॉ अप्लीकेबल नहीं है कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट सेम रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ओके। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या था कि उनको 7 के 8 रो बनाना था 56 एलिमेंट्स के लिए, बट वो नहीं बना पाए बिकॉज उन्होंने कहीं के एक से ज़्यादा एलिमेंट रख दिए। तो आज क्या पढ़े अपन, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या होता है, उन्होंने कैसे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किया था और उसके लिमिटेशंस क्या था। लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है इसके, मैंने जो आपको 3 लिमिटेशन बताया वो पूछ सकते एग्जाम में, ओके। थैंक यू। होप्सो आज का टॉपिक आपको पूरा समझ गया होगा और आप मेरा एक ये नहीं भूलेंगे बाइकआउट चाइना, ओके। देखिए बाइकआउट चाइना करने की वजह से उतना तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चाइना को, बट अपने लेवल पे अपन कुछ तो भी कंट्रीब्यूट करने को ना, इसलिए बाइकआउट चाइना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सस्ती प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करना बंद करना है, नायलॉन के मांझे यूज़ करना बंद करना है, हर चीज़ लेने के पहले मेड इन चाइना है कि मेड इन इंडिया है वो देखना है। मेड इन इंडिया की चीज़ कितने भी महंगी रहो और चाइना की चीज़ कितने भी सस्ती रहो, पूरा का पूरा बाइकआउट करना है, मेड इन इंडिया ही लेना है और मेड इन इंडिया ही लेना पड़ेगा अगर फ्यूचर में चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है तो, ओके। थैंक यू।